वो बॉर्डर पार करके आते हैं हथियारों सहित या फिर बिना हथियारों, क्योंकि उनको पता है कि उनके चाहने वाले, उनके समर्थक यहां पर बैठे हुए हैं। आराम से उनके घरों में रहते हैं, खाने पीने का प्रबंध हो जाता है, हथियार जो ड्रोन ड्रॉपिंग होती है उससे पहले ही पहुंचे होते हैं वो उनको मिल जाते हैं और फिर वो सुरक्षा बलों पर हमले करते हैं। ये आज का नहीं, पिछले 7-8 साल से ओवरग्राउंड नेटवर्क का जो एक बड़ा नेटवर्क जम्मू कश्मीर में है, उसकी वजह से ये आतंकी हमले ज्यादा हुए हैं। ऐसा ही एक बड़ा हमला उधमपुर के बसंतगढ़ में हुआ, जहां एक सीआरपीएफ का इंस्पेक्टर शहीद हुआ और एक बीडीजी कर्मी शहीद हो गया। हालांकि उससे पहले कठुआ में भी हमले हुए, बनी मशेड़ी में, भद्रवाह में, डोडा में, पुंछ में और राजौरी में लगातार अटैक हुए और सभी में OGW नेटवर्क का मेन रोल रहा। नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स। मेरे साथ दीपक खजूरिया मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। आज हम बात करेंगे, बसंतगढ़ पुलिस ने 2 महिला आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जी हां, आप उन्हें OGW भी कह सकते हैं, लेकिन वो दोनों महिला आतंकी PSA के तहत गिरफ्तार की गई हैं। दीपक, एक बड़ी खबर जी, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पुनः जीवित करने के लिए अब ये महिलाएं भी उसमें शामिल हो रही हैं। हाँ मोहन जी, हालांकि जहां जहां पुरुष भी OGW स्लीपर सेल में शामिल हैं वो बेहद खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि एक तो वो लोकल होते हैं, उनको जानकारी होती है उस इलाके की। दूसरा, उन पर कोई शक नहीं करता, क्योंकि इन लोगों को हम OGW कहें, स्लीपर सेल कहें, या फिर अब इन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस की भाषा में टेरर एसोसिएट्स भी कहा जा रहा है। टेररिस्ट के एसोसिएट, उनके साथ जुड़े हुए। मैं तो कहता हूं कि टेररिस्ट ही कहना चाहिए, क्योंकि हाँ, बिल्कुल। कहीं ना कहीं वारदात में वो पूरी तरह शामिल होते हैं। मगर पुरुष से भी ज्यादा महिला एसोसिएट खतरनाक हो जाती है। वो इसलिए कि नॉर्मली फोर्सेस जो है महिलाओं को देखकर कभी ज्यादा उन पर ध्यान नहीं देते और पता नहीं होता कि महिला इतने खतरनाक तरीके से देश में बैठकर देश के खिलाफ काम कर रही हैं। मरियामा बेगम और अरशद बेगम, जो दोनों महिलाएं बसंतगढ़ से गिरफ्तार की गई हैं, दोनों पर PSA लगा है। जानकारी के मुताबिक ये पता चला है, या जो शुरुआती पूछताछ है पुलिस के द्वारा, कि उन्होंने ना केवल खाना और बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट आतंकियों को दी थी, बल्कि उन्हें पूरे रूट्स की भी जानकारी दी थी। और उन्हें रूट्स के साथ साथ ये भी जानकारी दी कि कब कब सिक्योरिटी फोर्सेस वाले कहां कहां पेट्रोलिंग करने आए हैं, कहां कहां उनकी पिकेट्स हैं, कहां कहां से वो जो है देख सकते हैं दूरबीन से, कहां कहां से उनकी गाड़ियां गुजरती हैं, यानी कि पूरी जानकारी। और क्योंकि वो महिलाएं थी, वो बाहर भी निकलकर शायद फोर्सेस की लोकेशन देख के आ जाती और किसी को शक तक नहीं होता था। तो इस तरह से PSA लगाने का मतलब है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट में उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो ज्यादा बेहद खतरनाक हो जाती हैं। हमने देखा है पवन जी की, चाहे 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई हो, या उसके बाद भी कई सारे इंसिडेंट जहां जहां महिला आतंकी इन्वॉल्व हुई हैं, वो ज्यादा बेहद खतरनाक हुई है। उसका कारण ये है, एक तो महिला किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के निशाने पर सीधे नहीं आती, वो बहुत इजी होती है उनके लिए टारगेट करना। और दूसरा, महिला के लिए इंफॉर्मेशन जुटाना बहुत इजी हो जाता है आतंकियों के लिए। तो ये एक बड़ा नेक्सस है जिसको तोड़ा गया है और आगे भी शायद इसको इन्वेस्टिगेशन अभी चलेगी। आपको अगर याद होगा तो बसंतगढ़ जो उधमपुर का पहाड़ी इलाका है, उसके साथ रामनगर पड़ता है। रामनगर में स्टिकी बम जो थे, बिल्कुल, वो एक बस में प्लांट होते हैं। बिल्कुल, वो उधमपुर में बस ब्लास्ट होता है। उसके बाद कटरा में एक स्टिकी बम का ब्लास्ट होता है। और पुलिस एक टेरर नेटवर्क को पकड़ती है जो लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे। तो रामनगर से एक महिला को भी पकड़ा जाता है। बिल्कुल। और वो बात सामने आती है कि मोहम्मद अमीन भट्ट उर्फ खुबैब, जो कि डोडा का रहने वाला है और लश्कर का वहां पर ऑपरेशनल कमांडर है, जो POJK में बैठा हुआ है, वो मोबाइल ऐप के जरिए इन लोगों को स्टिकी बम लगाने, स्टिकी बम को इंस्टॉल करने के बाद कितना टाइमर लगाना है, वो पूरी ट्रेनिंग वहां से मिलती थी। तो ये OGW नेटवर्क जो है, इसमें महिलाओं की भागीदारी पहले से रही है। जी, आपको याद होगा जब मशेरी में हमला हुआ था, बनी में, वहां पर भी कुछ लोगों को जाग उठाया गया था, तो एक महिला भी शामिल थी जिसने कहा कि मैंने 7 से 8 लोगों के खाने का इंतजाम पिछले 3-4 दिन से किया है, और वो उनको खाना प्रोवाइड करती थी। और बाद में ये पता चला था कि कुछ हजार रुपया लेकर वो केवल खाना नहीं प्रोवाइड करते थे, बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे, जैसे कि उनके जरूरत का सामान, दवाइयां, बाकी चीजें, और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन भी। और बड़ी बात यह है पवन जी, अब जिस तरह से एडिशनल DGP जम्मू जोन आनंद जैन ने बताया था कि करीबन 50 लोगों
से पूछताछ चल रही है। उसमें से एक पहले गिरफ्तार हुआ था, 2 अब ये महिलाएं होगी, अभी कुछ और भी हो सकते हैं। 50 जगहों पर रेड की गई है। तो जम्मू में बहुत बड़ा एक टेरर नेटवर्क फैल गया है जिसको तोड़ने की जरूरत है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी फोर्सेस तोड़ रही हैं, मगर बड़ी चीज ये है कि महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट जैसे सामने आई है। अब ये देखना है कि इन महिलाओं को किस एवज में आतंक में शामिल किया गया। क्या इनको ये भरोसा या ये लालच दिया गया कि पैसे दिए जाएंगे, या फिर इनके बच्चों को कहीं पर जो है आगे उनको आतंकी बनाने या इनको परिवारों को भी आतंक में शामिल करवाने का एक नई मुहिम जो है ये पाकिस्तान में बैठे हुए लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कर रहे हैं। देखिए, जो जानकारी दीपक मेरे पास है वो इसमें ऐसा है कि जैसे ये लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कुछ लोग हथियारों के साथ आते हैं जी, कुछ लोग बिना हथियारों के आते हैं। हथियार पहले से ही OGW नेटवर्क के ठिकानों पर पहुंच गए होते हैं और ये सब ड्रोन ड्रॉपिंग होती है, या फिर जो पहले से हथियार यहाँ पर आए हैं वो स्मगल्ड होके उनके पास जाते हैं। कठुआ से अगर हम बात करें, कठुआ हीरानगर जहाँ बॉर्डर का राजबाग का इलाका, या फिर हीरानगर का इलाका, सांबा, रामगढ़, विजयपुर, अरनिया, अरसपुरा, अखनूर, पलांला तक, जी, ये तमाम इलाके से इन्फिल्ट्रेशन इंटरनेशनल बॉर्डर से होती है। LOC का इलाका आगे शुरू होता है, वहां से हथियार यहाँ तक पहुंचाना मुश्किल है, यहाँ से ड्रोन ड्रॉपिंग हथियार इधर पहुंचाना आसान है। आसान है। तो यहाँ से पहाड़ी इलाकों तक जितना भी माल जाता है, जहाँ टेररिस्टों के जो गाइड है वो इनको लेके जाते हैं, वो सभी OGW हैं। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बसंतगढ़, रामनगर, डोडा, भद्रवा में जो इतने आतंकी आए थे, आखिर शिप कहाँ गई? जी। पवन जी, हमने जो खबर लास्ट टाइम की थी, करीबन 1 महीना उसको हो गया है कि 30 से 40 आतंकी अभी भी मौजूद हैं। उनकी एक्टिविटी भी देखी जा रही है। अब बड़ी बात यह है कि जो अभी शुरू की गई पुलिस ने रेड, ये इसीलिए की कि पहले तो OGW नेटवर्क को तोड़ा जाए और पता जाए किया जाए। और अब इन सबसे पूछताछ जो चल रही है वो इसी चीज में चल रही है कि जिन आतंकियों को आप इंफॉर्मेशन दे रहे थे वो भी कहाँ हैं, उनकी लोकेशंस क्या है। और मैं आपको एक बीच की बात बताऊं कि ये सभी लोग जिनसे पूछताछ हो रही है, इनके मोबाइल फोन्स ले लिए गए हैं पुलिस द्वारा, और जिनके कुछ अभी नहीं लिए गए हैं उनके भी ट्रैपिंग पे लगे हुए हैं, टैपिंग पे, कि पता चले उनकी किससे बातचीत हो रही है, क्या वो पार भी बातचीत कर रहे हैं या यही आतंकियों से कर रहे हैं, और वो आतंकियों की लोकेशन क्या है। और धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप अब यही होगा सिक्योरिटी फोर्सेस का। आज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक स्पेशल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई है, उस पर यही बात चल रही है कि दोबारा से जैसे चुनावों से पहले सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए थे कठुआ, उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, यहां पर दोबारा से एक बार पहाड़ियों पर सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाए और कहीं बर्फबारी से पहले पहले इन आतंकियों को खोज के निकाला जाए, क्योंकि बर्फबारी में बहुत सारे रूट कट जाते हैं और फिर कहीं ये आतंकी पक्की केव्स में ना घुस जाए और कहीं ड्यूरिंग विंटर्स ये कोई बड़ा अटैक या हमला ना करे। देखिए, एक चीज और है दीपक कि इस समय बड़े ही LG साहब ने लगातार सुरक्षा रिव्यू कमेटी जो है वो उनके साथ मीटिंग की है, या तमाम एजेंसियों के अधिकारियों के साथ की है, लेकिन खतरा आने वाले दिनों का है। बिल्कुल, धुंध बढ़ेगी, कोहरा बढ़ेगा बॉर्डर पे, और आपको पता है ये जो हमारी बेल्ट है, मैदानी इलाका है, यहाँ पर बहुत ज्यादा धुंध होती है। उस धुंध में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश आसान हो जाती है और उसी समय OGW नेटवर्क एक्टिव होता है कि कितने लोग क्रॉस हुए हैं, कैसे वहां पहुंचाने हैं। तो ये गिरफ्तारी होना कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड जो नेटवर्क है OGW का, उसको एक बड़ा सेटबैक भी है। बिल्कुल। वो तो देखिए, OGW नेटवर्क जो मॉड्यूल था, टेरर मॉड्यूल, उसको तोड़ने में सुरक्षा बल कामयाब हो रहे हैं। बहुत सारा तोड़ा गया है जम्मू रीजन में, और ये महिलाओं का अरेस्ट होना एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है और साथ ही साथ खतरा भी है। खतरा इसलिए कि और कितनी महिलाएं इन्वॉल्व है, हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है। और खास तौर पे अगर ये उधमपुर में 2 इन्वॉल्व हैं तो हो सकता है राजौरी, पुंछ, कठुआ, सांबा में भी कुछ और इन्वॉल्व हो सकती हैं। और अगर इन्वॉल्व हैं तो वो इस समय क्या कर रही हैं, किस तरह से एक्टिव हैं, कितनी ज्यादा बीच में घुस गई हैं, और दूसरा क्या कुछ नए आतंकी जो हैं वो तो नहीं आ गए, और दूसरे जो ऑलरेडी आतंकी मौजूद हैं क्या उसको शिफ्ट करने में कुछ टेरर एसोसिएट्स लगे हुए हैं। ये सारी चीजें बेहद खतरनाक है और बड़ा नेक्सस है, इसको तोड़ने में समय लगेगा। तो बिल्कुल जो सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के लिए कामयाबी है कि 2 महिला आतंकी ही कहेंगे, आतंकी समर्थक कह सकते हैं, वो गिरफ्तार हुई है। PSA के तहत उनको जेल भेज दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आने वाले दिनों में जब बॉर्डर के ऊपर बहुत घना कोहरा होगा, धुंध होगी, तो घुसपैठ को कैसे रोकना है। हालांकि BSF ने यहाँ पर 2 बटालियन और यहाँ पर तैनात कर दी है, और जाहिर सी बात है कि जब संख्या ज्यादा होगी सुरक्षा बलों की तो घुसपैठ पे भी नियंत्रण होगा और भीतर का सुरक्षा ग्रिड और ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन इस तरह की गिरफ्तारियां और होनी चाहिए,
वो लोग पकड़े जाने चाहिए जो इन आतंकियों को अपने घरों में रखते हैं, क्योंकि वो तो बाहर से आ रहे हैं, ये लोकल हैं, यहाँ के हैं, ये उनसे भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इन पे ज्यादा एक्शन होना चाहिए ताकि इस तरह से आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलना बंद हो सके। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।